हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 1 2 3 स्टार्ट स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 है हिंदी का पदखंड का जो पहला पाठ है कड़बक, इस पाठ से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न इस वीडियो में संग्रहित करके लाए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो यकीनन आपको इस चैप्टर के लिए कोई और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने 1 2 3 स्टार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है कि कड़बक के कवि कौन हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है कबीर दास, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है मलिक मोहम्मद जायसी जी और ऑप्शन डी है नभा दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी कड़बक के कवि हैं। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की कविता कड़बक है, यानी कि 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। कह रहा है क्वेश्चन कि जायसी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ। तो हम आपको बता दें कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी कि 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि जायसी किस तरह के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी सूफी कवि हैं, यानी कि 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ था। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म स्थान अमेठी में था, जो उत्तर प्रदेश में था, यानी कि 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेठी। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि जायसी के पिताजी का क्या नाम था। तो मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी का नाम शेख यमरेख था, यानी कि 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शेख यमरेख हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है जायसी थे, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी क्या थे। यानी कि वह एक फ़कीर थे, यानी कि 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जायसी हिंदी साहित्य की किस धारा काव्य से जुड़े थे। तो जायसी हिंदी साहित्य के प्रेम मार्गी धारा काव्य से जुड़े थे, यानी कि 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेम मार्गी शाखा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है। तो जायसी की काव्य की भाषा अवधी है, यानी कि 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी के काव्य का मुख्य रस श्रृंगार रस है, यानी कि 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है। तो यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को रक्त रुई लेई द्वारा जोड़ा है, यानी कि 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रक्त रुई लेई के द्वारा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा। तो जायसी जी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को अपने आंसुओं के द्वारा सींचा, यानी कि 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी नेत्र दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। तो यहाँ पे जायसी जी का काव्य समुद्र की भांति
गंभीर एवं व्यापक है, यानी कि 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि समुद्र की भांति। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से प्रेम के पीर कवि हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है जायसी, ऑप्शन बी है नाभादास, ऑप्शन सी है सूरदास और ऑप्शन डी है कबीरदास। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि प्रेम के पीर कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, यानी कि 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जायसी। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि कर्वक कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे कर्वक पद्मावत से लिया गया है, यानी कि 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पद्मावत। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि कर्वक के रचयिता हैं, यानी कि कर्वक पाठ जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो कर्वक पाठ है वह मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है, यानी कि 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा जो पद्मावत रचा गया है उसका भाषा क्या है। तो उसका भाषा हम आपको बता दें कि उसका भाषा है अवधी, यानी कि 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि अवधी। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं, यानी कि 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के कवि। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने अपनी आँख की उपमा दर्पण से किया है, यानी कि 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, यानी कि 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेम मार्गी शाखा के कवि। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है। तो यहाँ पे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, यह तीनों कृति जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। इसके बाद यहाँ पे मृगावती जो है वह कवि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी कि 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है। तो यहाँ पे मृगावती हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 24 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत किसकी रचना है। तो उस समय से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, यानी कि 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस प्रकार से इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तथा अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है वह सभी प्रश्न समाप्त हुए। अतः आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।